Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 3, which is basically organization in the MGT 501 Human Resource Management. In the previous lecture, rather today's lecture, मोस्ट एक बंदा होता है और दिन फंक्शनल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे लोग जो काम कर रहे होते हैं, घर आती होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, काम क्या है, उसने प्रोड्यूस क्या करना है। फर्ज के एक ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिवर्सिटी है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी क्योंकि उधर उन्होंने मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। और एक फर्म है जिसने टेंजिबल चीज प्रोवाइड करनी है तो उसका सेटअप टोटली डिफरेंट होगा। एक फर्ज किया कोई फर्टिलाइजर बनाने वाली एक कंपनी है तो उसमें ज़ाहिर प्लांट होगा, प्लांट को बनाने वाले टेक्निकल लोग होंगे जो कि खाद बनाना जानते हों, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, एजुकेशन है, तो वो उस तरह के होंगे। सर यूनिवर्सिटी के साथ पैरेलल एग्जांपल दी, सर्विसेज है तो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करने थे, उसमें इंटेलेक्चुअल टाइप पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका हिस्सा हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश वन स्पेसिफिक पर्पस, जिसमें कॉमसेट की बात करते हैं। कॉमसेट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, ग्रोसरी स्टोर भी देखें, भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स हैं, यूनाइटेड नेशन है, तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन में उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में वो आ जाते हैं। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पीपल, सिस्टमेटिक वर्ड इज सिस्टमेटिक, सिर्फ अरेंजमेंट नहीं है, सिस्टमेटिक है। आप उनकी काबिलियत के लिहाज से लोगों को आप अरेंज करते हैं जिसमें कंप्लीट स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको अरेंज किया जाता है। तो और पर इसलिए किया जाता है कि वो प्रॉफिट कमाने में फायदेमंद होगी। प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे एनजीओ टाइप है तो वो एन एनपीओ उसको कहते हैं। एनपीओ जो एनजीओ कहते हैं ये एनपीओ भी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है। इस तरह भी हो सकती है, प्रॉफिट वाले इंतजार को प्रॉफिट हो सकती है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो इस लिहाज से डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो काम करती हैं। इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पीपल, यानी टू और मोर पीपल। इसे अंदाजा होगा कि दो लोगों की भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो जस्ट होल्ड ओके, देन आगे कम ओवर टू द व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। सोशल एंटिटीज हो सकती हैं, गोल ओरिएंटेड है, डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड है, लिंक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसका हो सकता है। प्री रिक्विजिट इसमें क्या हो सकती है? कॉपरेशन है, कम्युनिकेशन है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कंबाइन इनपुट्स हैं टू प्रोड्यूस आउटपुट्स हैं। जैसे हम लोग जो है लेक्चर में दे रहे हूँ कि हम वर्चुअली, आई एम सिटिंग एट इस्लामाबाद, आई डोंट नो वेयर यू आर सिटिंग, मे बी, चलो लेट्स से यू आर सिटिंग एट कराची, तो कोई स्टूडेंट जी मुल्तान में बैठा हुआ है, कोई गुजरांवाला में बैठा हुआ है, कोई मरीज में बैठा हुआ है, तो इस कोई डिफरेंट किस्म के डिफरेंट जगह पे लोग बैठे हैं। वर्चुअली वी आर वन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड देन दैट पर्टिकुलर कैंपस। आप हर कोई अपने अपने कैंपस पे, लेकिन ओवरऑल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। कंबाइन इनपुट हो सकता है, रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर, नॉलेज, उसमें ये जो काम करते हैं। प्रोडक्ट आउटपुट्स हैं, गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी कि गुड्स प्रोवाइड फर्टिलाइजर बनाने वाली फैक्ट्री है और एक यूनिवर्सिटी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अपने लोगों को पढ़ा रही है, टीचिंग कर रही है, ग्रूमिंग कर रही है, सारा कुछ है। फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लेजिटिमेसी एंड ऑफिशियल रिकग्निशन, जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं वो भी उनकी रिकग्नाइज्ड होती हैं, और कई एनजीओज हैं वो रिकग्नाइज्ड होती हैं और वो रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, तो वो उस लिहाज से चीजें इनफॉर्मल में अनऑफिशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली वो चीजें भी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। Why to have the organization? Because they are more efficient and than individuals and acting independently. Because कहते हैं वैसे एक सिनर्जिकल इफेक्ट होता है जिसमें सम ऑफ होल इज ग्रेटर देन द टोटल। टोटल उसमें उससे सम का ज्यादा हो जाता है जब सिनर्जिकल इफेक्ट है। सिनर्जिकल को हम उर्दू में अगर हम बात करें, कहते नहीं जैसे बरकत डाल गई किसी चीज में, तो उसमें ये चीज है कि जो चीज है आपको सिनर्जिकल इफेक्ट आ जाता है जब एक दो लोग ज्यादा काम। कंपोनेंट इसमें क्या, टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या उसके कंपोनेंट हो सकते हैं, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। टास्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, पर्पस, गोल, उसका क्या हो सकता है। देन पीपल है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन डेफिनेटली पीपल को, जो लोग हैं, ब्रेन्स हैं, सारा कुछ वो उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है,
मैनर विच एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्ट्रक्चर, इसकी एक मैनर है, दूसरा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ जाती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है और ओवरऑल हायरार्की क्या है, किस लिहाज से वो चलती है, कौन जो उसको टॉप नॉच ज्यादा है, बॉटम नॉच ज्यादा है, मिडिल नॉच ज्यादा है, कौन से लोग ज्यादा है और किसकी रिक्वायरमेंट के बेस पे सारा कुछ होता है। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स स्पैन मैनेजर कैन डायरेक्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है ना। इफेक्टिवली कम 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 खर्चे से ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर लेना, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से काम कर लेना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस लिहाज से उतनी बड़ी चाहिए होती है जितने के काम उसकी जरूरत होती है। जैसे भी किसी में और लिमिटेड कंपनी में होते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर भी डिपेंड करते हैं, 3 से 11 15 17 तक कोई भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने ऑर्गेनाइजेशन के साइज के लिहाज से और उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको देखा जाता है कि कितना number of employees reporting to the superior traditional views seminar as per the manager many organizations create 30 or more manager depend करता है। इसमें ये नहीं कि 30 is also not a very hard and fast rule, वो डिपेंड करता है कितनी किसकी रिक्वायरमेंट कितनी बनती है। अभी वो वैसे जस्ट एग्जांपल 90s में 80s में इस तरह का सेटअप बनाते थे, 90 में इस तरह का सेटअप कर दिया कि आपने चैनल इसको कम चैनल इधर आके नहीं चैनलाइज कम कर दिया इसमें जी। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, फंक्शनल मैनेजर आ गए और नीचे में ऑपरेशनल मैनेजर आ गए। अभी एक उसके में डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कंपनी के मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेट कर रहे हैं और एक जगह पे फर्दर उसके ऑपरेशन सेगमेंट्स डिफरेंट पड़े हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। कई कंपनियां उनके ऑफिस जो है ना सब मैनेजमेंट लेवल डिफरेंट जगहों पे पाई जाती है, उसको उस लिहाज से मैनेज करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है उनको दे हैव टू मूव according to the technology and with the technological changes the intellectual and mechanical processes used by an organization transform input from into product services, ठीक है ना। बेसिकली आपकी अकल अकल और मशीनें दोनों जब मिलके एक प्रोसेस में डलते हैं तो फिर आपकी इनपुट प्रोडक्ट और सर्विसेज आपकी प्रोड्यूस होती हैं। अभी जैसे ना मैं हम सर्विसेज मैं आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी मीन जूम को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और अपना इंटेलेक्ट या नॉलेज जो है ना मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूँ तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक्स, लेकिन जो चीज मैं बोलूंगा उसमें विद एग्जांपल या वैसे चीज बातचीत होगी तो वो चीज की बुक में उस तरह नहीं दी होती। और जो एक बात बात है कि हर बंदे में डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है और उस कैपेबिलिटी की रेशियो डिफरेंट हो सकती है। कोई बंदा पढ़ने से मैक्सिमम सीख लेता है, कोई सुनने से मैक्सिमम सीख लेता है, कोई देखने से मैक्सिमम सीख लेता है, कोई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करते हुए लोगों को देखकर ज्यादा सीख लेता है, कोई खुद एक्सपीरियंस करता है तो ज्यादा सीख लेता है, ठीक है ना। तो वो हर बंदे को कोई स्लाइडों पर देखने से उसको ज्यादा समझ आ जाती है, कोई वर्ड पढ़ने से वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ने से ज्यादा समझ आ सकती है, पीडीएफ से ज्यादा समझ आ सकती है, ठीक है, स्लाइड शो से ज्यादा उसका फर्क पड़ता है। तो अगर किसी को एनिमेशन ज्यादा हो तो उसको शायद ज्यादा क्लिक करते हैं। कई पर जब स्टडी कर रहे थे कई लोग हैं जी वो का जो साथ म्यूजिक लगाया तो पढ़ रहे हैं तो उनको ज्यादा फायदा होता है। कई होते हैं बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, फिर वो होना चाहिए, ठीक है। कई अपने आप को टफ टाइम देते हैं कि गर्मी है तो पंखा भी ऑफ ऑफ रखा होता है, पसीना आ रहा होता, पढ़ रहे होते लेकिन दे आर गिविंग, वो डिपेंड करता है हर बंदे के ऑर्गेनाइजेशन बेसिक सिस्टम्स व्यू में क्या है, इनपुट है आउटपुट है, कोई भी चीज है इनपुट है, ठीक है, और आउटपुट है। आप कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं, कोई भी इनपुट हो गया फिर वो अंदर प्रोसेस होता है, वो इनपुट जो ना कन्वर्ट हो रहा होता है आउटपुट में, अंदर चीजें प्रोसेस, इसको थ्रूपुट भी कह सकते हैं कि आपको सारा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आ गया। आप सर्वे करते हैं, सर्वे जब करते हैं तो आपने क्वेश्चनर एक बनाया, क्वेश्चनर जो है डिफरेंट लोगों से आपने फीडबैक लिया और वो जो फीडबैक आपने एसपीएसएस प्रोग्राम में डेटा को फीड कर दिया और एसपीएस प्रोग्राम में डालने के बाद उसने एक आपको डेटा दे दिया, मीन मीडियम मॉड, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और डिफरेंट हर किस्म के एफ दे दिया, आर फैक्टर दे दिया, आर स्केयर फैक्टर दे दिया, हर तरह के फैक्टर दे दिया। देन यू मस्ट बी नोइंग कि इन फैक्टर्स का मतलब क्या है और कितनी रीडिंग हो तो उसका मतलब क्या बनता है, अच्छी है बुरी है क्या है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए आप ना फिर आपने आउटपुट आ गया आपके पास, वो आउटपुट को जो है ना फिर मैनेजमेंट ने आपको एक काम दिया, टास्क दिया कि आपने ये काम करना है, ठीक है। आपने वो काम करने के लिए वो सारा प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आपने आउटपुट आपकी निकला ही, फिर आपने मैनेजमेंट को बता दिया कि ये फीडबैक जो काम दिया था उसका ये फीडबैक है, ठीक है जी। ये इसको इस तरह समझे एनवायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं सारी चीजें। स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पीपल टास्क बोझ में कल पहले नंबर टास्क स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पीपल आ गया। और इफेक्टिवनेस में क्या है, इफेक्टिवनेस की उसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है,
सेटिस्फेक्शन है, एफिशिएंसी है, एडेप्टिवनेस है, डेवलपमेंट है और क्वालिटी है। ये इसके क्या है जी, पैरामीटर ऑफ इफेक्टिवनेस में ये चीजें आ जाती हैं। चैलेंजेस ऑफ टुडे, नहीं आज के मसले में सारे ये चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उनके? डाइवर्स वर्कफोर्स, डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, डिफरेंट जीन के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट बिहेवियर के लोग हो सकते हैं कि स्लैकनेस है, क्विकनेस है, इनिशिएटिव लोगों के अंदर डिफरेंट हो सकता है। देन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ आपने मैच अपने आप को करना है। जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो आपने उस टेक्नोलॉजी को साथ यूज करना है, तो ठीक है, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। बस ये पहले नोकिया मोबाइल का नाम बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, अभी आस्ता आस्ता एक किस्म का नोकिया का नाम ही को मोबाइल नजर भी नहीं आता कि नोकिया का ये मोबाइल है, ठीक है। वक्त के साथ चेंजेस आए क्योंकि उन्होंने अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करके नहीं रखा, लेकिन सैमसंग इन पर्टिकुलर उसने अपने आप को अलाइन रखा, दे आर नाउ मोस्ट सक्सेसफुल। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां भी आ गई हैं, रैपिड चेंजेस, जो भी चेंजेस टेक्नोलॉजी की वजह से आ गया, लोगों की डिमांड की वजह से आ गया, जो भी इनोवेशन की वजह से आ गई, तो वो आपने रैपिड चैलेंजेस वो भी आपको बढ़ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गई है, हर चीज आपके फिंगर टिप पे है, palm top पे यू कैन एक्सेस एनीबडी एनीथिंग। अच्छा जी, दैट्स अबाउट ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल स्टे इन टच। और जो आज पार्टिसिपेंट गुड और बैड इतने ही हैं, तो if you have any question I can ask, otherwise we can just okay ji. I am just recapping this lecture again. Although I have covered all the content of today's lecture, it's a very smart lecture, और क्योंकि ये दो लोग नए हैं तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ बेसिकली आज हमने टच किया था ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्दर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, फिर हमने क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें और दो या दो से ज्यादा लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन एक बना लेते हैं। और ये एक एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन की, यूएनओ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, हॉस्पिटल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट वगैरह, ये सारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इसके की वर्ड है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक टास्क। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल जो ना, उसमें वो जो होते हैं, ये जिसके आगे जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जिसको एनपीओ भी कहते हैं, दूसरी एनजीओ भी आ जाती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें दो या दो से ज्यादा पीपल वो जो होते हैं। कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पीपल। ये मैं पहले एक दफा लेक्चर रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन हम पर नए जो आए हैं उसके लिए मैं जस्ट आई वांट टू रीहैश इट। सोशल एंटिटीज हैं, गोल ओरिएंटेड है, डेलिबरेटली स्ट्रक्चर है, लिंक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। देन आगे कम नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन है, कम्युनिकेशन है। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, उनका ये प्री रिक्विजिट यही होता है कि आपस में कोऑपरेट करें और उनका आपस में राब्ता होना चाहिए। राब्ता होगा तो दे विल बी एबल टू give maximum input, and that will be processed and maximum possible output will come out. Then combine inputs में है to produce outcome है। Chat में no sir, ओके जी, आगे जी नेक्स्ट कम टू द कंबाइन इनपुट में क्या चीज आती है? रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, लेबर एंड देयर नॉलेज आ गया। देन आ गया जी प्रोड्यूस आउटपुट गुड्स और सर्विसेज। कोई भी चीज काम आप करते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, गुड्स और सर्विसेज उसमें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ चीज टेंजिबल और इंटेंजिबल भी आप कह सकते हैं। और से आई एम टीचिंग यू इट्स इंटेंजिबल, आई एम गिविंग प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज, ठीक है। टेक्नोलॉजी की एग्जांपल मैंने दी थी, इसको मैं फिर रिपीट कर लूंगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि एज लेजिटिमेसी एंड ऑफिशियल रिकग्निशन, यानी आपने रजिस्टर कराई होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो लेजिटिमेट उसको कंसिडर होगी। लेकिन आपने रजिस्टर नहीं की हुई है, एक लोकल टाइप किसी की सेटअप बना दिया है कि मान ले कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, और रजिस्टर नहीं तो वो एक इनफॉर्मल टाइप लोग होगी कि हाँ जी। ये घरों में भी आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग में भी जो आते हैं कि जी घर में स्टूडेंट्स को बंदा जो है ना वो उसको बड़ा है, ये कोई भी डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल हो सकता है, दैट इज कंसिडर्ड इनफॉर्मल में आगे। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए होती है कि एफिशिएंट तरीके से जो काम है ना, कहते वैसे कहते 1 + 1 इट इज इक्वल टू 11 इट इज यूजुअली इट इज सेड। कहते हैं कि सिनर्जिकल इफेक्ट आ जाता है, होल इज द मोर देन द एक्चुअल सम। जैसे हम एग्जांपल देने वाली बात है कि
कहते 2 बंदों का खाना 3 भी खा सकते हैं, तो एक सिनर्जिकल इफेक्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं जी बरकत भी डल के। ठीक है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स डिफरेंट थिंग, बट क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि उन्होंने हो सकता है उसमें से वेस्ट करना हो खाना हो, या वेस्ट ना करेंगे तो ओवर ईटिंग कर लेंगे, तो वो एक सिनर्जिकल इफेक्ट आ गया कि दे 3 बंदों ने 2 बंदों का खाना भी खा लिया और उसका फायदा भी हो गया और वेस्टेज भी नहीं हुई। तो इसके कंपोनेंट में बेसिकली 4 चीजें: टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। टास्क क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, पर्पस, गोल। कोई भी टास्क है ना, उसका एक मिशन होगा, उसका पर्पस होगा, गोल होगा, उन्हें करना क्या चाहते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली तो एक उसका एम यही होता है ना, उसने प्रॉफिट कमाना, लेकिन उसके स्टेप बाय चीजें होती हैं। पीपल क्या है जी? ह्यूमन सोर्स, जो भी आगे लोग हैं वो आगे। स्ट्रक्चर क्या है? मैनर में जो ऑर्गेनाइजेशन किस मैनर में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कौन किसको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। स्पैन ऑफ कंट्रोल में आ गई फर्दर ये बात। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है जी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग टू ए सुपरवाइजर। इसमें कोई भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने मैनेजर किसको कितने चाहिए होंगे। इसमें 30 की एग्जांपल, लेकिन इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट। डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट व्हाट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग। एंड फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और उनकी हायरार्की लेवल डिफरेंट होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट होगा। एक जो फर्म है, दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, फर्ज के फूड आइटम है वो बना रहे हैं, तो उनकी जो स्किल्ड लेवल लोगों का डिफरेंट होगा। और हो सकता है कि जिसने नीचे अगर रॉ मटेरियल जो प्रोविजन से लेके आगे तक जाएंगे, तो टोटल चीजें उनकी डिफरेंट काउंट हो गई। ये डिफरेंट जैसे एवोल्यूशन है ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 1980 में, 90 में और 2000 में किस तरह के है। यानी बेसिकली उन्होंने स्ट्रक्चर को कम से कम हायरार्किकल लेवल मिनिमम पॉसिबल करने की कोशिश की है। जैसे अब ये देख रहे हैं 80s में इसके स्टेप्स देखें ज्यादा थे, अभी ये कम कर दी। यूजुअली ये होता है कि ऊपर टॉप मैनेजमेंट आ गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे आपको फंक्शनल मैनेजमेंट आ गई, फंक्शनल लेवल पे लोग, फिर टेक्निकल लेवल पे हो सकते हैं, और टेक्निकल लेवल से नीचे ऑपरेशन लेवल पे। और लेकिन ये टेक्निकल ऑपरेशन यूजुअली कंबाइन में कर दिए जाते हैं, तो ये 3 स्टेप भी इसको काउंट कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है, ये भी इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप सी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा हुआ है। इधर आप बोर्ड ऑफ बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और अब अगर फंक्शनल हेड्स हैं, इधर फंक्शनल हेड्स बैठे हुए हैं, और इधर आपके आप डिपेंड ऑपरेशन लेवल पे मैनेजर है, जितने भी लाइन मैनेजर भी हो सकते हैं, और वो ये ऑपरेशन लेवल पे मैनेजर बैठे हैं। तो टेक्नोलॉजी ये है कि इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म, जैसे एग्जांपल है कि इंटेलेक्ट, आई एम ट्रांसफरिंग माय इंटेलेक्ट और नॉलेज टू यू थ्रू द मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस इज द जूम, देन द इंटरनेट। ठीक है, और ये दोनों चीजों के साथ आप चल रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, इंटेलेक्ट भी चाहिए। तो डेफिनेटली थ्रू दिस मैनर, इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट, आउटपुट इज गिविंग टू यू थ्रू द टेक्नोलॉजी फ्रॉम माय साइड, चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। ये बगी इनपुट कन्वर्जन प्रोसेस एंड आउटपुट है। जैसे कंप्यूटर में आप डेटा फीड करते हैं, डेटा फीड की एसपीएसएस प्रोग्राम है, तो आपने सर्वे किया है, आपने सर्वे करने के बाद क्वेश्चन को तमाम को फीड कर दिया है अपने एसपीएसएस प्रोग्राम के अंदर। एसपीएसएस प्रोग्राम ने आपको थ्रूपुट और डेटा प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट दे दी, डिफरेंट ऑल किस्म का डेटा आपको प्रोवाइड कर दिए। वो डेटा जो ना आपको इन्फ्रेंसेस ड्रा करने के लिए काम आएगा। यानी आपको टास्क दिया गया है, टास्क के ऊपर आपने वर्किंग की, वर्किंग का डेटा और आउटपुट आ गए, जितने रिजल्ट्स हैं आपने फिर वो इनपुट ये मैनेजमेंट को अपने रिजल्ट प्रोवाइड कर दिए। जो भी रिजल्ट थे आपने वो रिजल्ट प्रोवाइड कर दिए, और इन्फ्लुएंस उनको एक आसानी होगी कि वो क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, चाय की एक फर्ज के पर्टिकुलर ब्रांड की एक चाय लोग सारे पसंद करते हैं, लेकिन आपने उसके अंदर एक फ्लेवर डाल दिया, एक नई चीज डाल दी, लेकिन हुआ क्या, इंस्टेड के लोग मैक्सिमम उस नई फ्लेवर को बाय करें, लोगों ने उसको पसंद ही नहीं किया, लोगों ने उसको बाय नहीं किया। देन a survey was carried out to find out the reasons what happened with that new product। उन्होंने ये किया, लोगों से पूछा, लोगों ने कहते हैं हाँ जी नई चीज आई है, ठीक है, मजेदार है, डिफरेंट फ्लेवर है, लेकिन वी डोंट लाइक इट। जो हम पुराने दौर से चलते आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड किस्म की चाय पीते हैं, हमें वही पसंद है। देन दे रियलाइज कि पर्टिकुलरली इनकी जो टारगेट जो मार्केट है, वो 2-3 चीजें हो सकती हैं कि उन्होंने सर्वे ठीक नहीं किया, आपने जो सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट है उसको अनडिफरेंशिएटेड मार्केट काउंट करते हुए देखा है, इसको डिफरेंशिएटेड करने की जरूरत थी, उसके बाद टारगेट नीचे करने की जरूरत थी। टारगेट नीचे करने के बाद देन यू दे हैव टू फाइंड आउट ओके ये डिफरेंट किस्म के फ्लेवर कौन से लोग पसंद करते हैं।
अगर तो आपने उस तरह से प्रॉपर मार्केटिंग प्रोसेस किया होगा तो देन डेफिनेटली पीपल वुड लाइक इट। अगर आपने नहीं किया, स्टैंडर्ड रूटीन में आपने कर दिया, पीपल विल नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आपने सर्वे करने के बाद यू ड्रा द इन्फरेंसेस दैट पीपल डोंट लाइक दिस न्यू प्रोडक्ट, न्यू चेंज इन दैट पर्टिकुलर टी और प्रोडक्ट। तो आपने उस चीज को फिर रिवर्ट एनालिसिस किया, वो खत्म कर दिया, जो भी प्रोसेस कर दिया, देन यू हैव टू डू इट। अच्छा जी, ये चीज होगी आप इनपुट कन्वर्जन प्रोसेस एंड देन आउटपुट, ये चारों चीजें, टास्क, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, पीपल, वो था। देन पैरामीटर ऑफ इफेक्टिवनेस भी हमने कवर किया कि प्रोडक्टिविटी है, सेटिस्फेक्शन है, एफिशिएंसी, अडॉप्टिवनेस, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी। देन आपके जी चैलेंजेस मसले मसाइल के आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मैंने एग्जांपल दी है कि जैसे आप नोकिया का तो शुरू में टेलीफोन था, लेकिन नोकिया वाला ने नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, और सैमसंग जो है ना मार्केट शेयर मैक्सिमम ले गया, और बाकी जो है ना ये पीछे रह गया। नोकिया अभी इसका नाम भी कोई नहीं लेता, इसके शाह नाजरी किसी के पास नोकिया का कोई मोबाइल हो, वो भी छोटा जो है वो हो गया एंड्रॉयड नहीं, नॉन एंड्रॉयड टाइप। डिवर्स वर्कफोर्स से डिफरेंट किस्म के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर वाले लोग हैं, डिफरेंट मे बी एजेस के वाले लोग हैं, डिफरेंट टेस्ट के लोग हैं, डिवर्स किस्म के लोग जो काम कर रहे हैं। तो वो वर्चुअल जो लेवल पे जो काम है, इंटरनेशनल लेवल पे जो मल्टीनेशनल कंपनी, उनको इस तरह के मामला काफी फेस करने पड़ते हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, यानी हर तरह के को एनीबॉडी हु हैज द इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, जिसका लिंकेज हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, ही इज द स्टेक होल्डर। ठीक है ना। आप कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस जगह पे आपका प्लांट लगा, वो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, तमाम आपके स्टेक होल्डर हैं, जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके साथ लिंकेज है, मसलन सप्लायर है, बायर है, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं जिनके साथ भी आपका लिंकेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट के इदारों के साथ जिसका लिंकेजेस हो सकते हैं। इवन कि ट्रक वाला जो है, ट्रांसपोर्टेशन वाला है, रेल वाला है, जिधर वापस वहाँ आ रहा जा रहा है, वो तमाम आपके स्टेक होल्डर हैं। करीब जितने लोग रह रहे हैं उनके ऊपर हो सकता है आपके प्लांट के वेस्ट की वजह से, कि केमिकल इफेक्ट की वजह से उनके ऊपर असरात पड़ रहे हैं, तो वो भी आपके स्टेक होल्डर हैं। तो कोई भी जिसकी किसी तरह भी आपके साथ लिंकेज बन सकता है, दैट इज द स्टेक होल्डर। ओके, रिस्पॉन्सिबलनेस, जिम्मेदार होना चाहिए आपको। तो जो भी रैपिड चेंजेस हैं टेक्नोलॉजिकल या कोई एनवायरमेंटल लोगों की डिमांड की चेंजेस, तो वो आपका फर्क होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन ज़ाहिर है, दुनिया एक आप प्लेटफॉर्म टॉप के ऊपर है आपकी दुनिया, इसलिए ग्लोबल विलेज भी इसको कहते हैं। तो आपने कोई भी चीज़ है दुनिया को सारा मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं। ये ना कि आप चीज़ ऐसी बनाएं, महंगी बनाएं मार्केट से, और आप इम्पोर्ट करें तो वो चीज़ सस्ती पड़े, तो पीपल वुड लाइक टू इम्पोर्ट द थिंग्स इंस्टेड ऑफ बाइंग द लोकल प्रोडक्ट। वो चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है आपका प्रोडक्ट। So that's about all today. I've repeated even complete lecture second time, because we I found three more new students उनके फायदे के लिए. Okay जी, thank you very much. Take care of yourself. Pray for me and particularly in Ramzan, और encourage other students.